Hey, good morning guys. Welcome back to my another blog. Let's go with Anna. तो आज हम सिर्फ नॉर्मल बातचीत करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे कुछ दिन जो इंडक्शन के कैसे गुजरे हैं। तो लेट्स गो विद मी। आज है थर्ड डे ऑफ माई इंडक्शन एंड मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट मिलता है। और एक और एक्साइटमेंट की बात ये है कि यहाँ पूरे होटल में ऐसी ही कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो फुल ऑफ मोटिवेशन की है। Don't be afraid to choose a different path. So this is my first meal of my breakfast, healthy and healthy again. है ना मज़े की बात। अब हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, तो हमने सोचा कि अभी कुछ टाइम है हमारा इंडक्शन स्टार्ट होने में, तो वी डिसाइडेड कि थोड़ा वॉक कर लेते हैं क्योंकि मौसम काफ़ी दिनों के बाद बहुत अच्छा था और काफ़ी धूप भी निकली हुई थी। तो हम जैसे ही हमने टर्न लिया और होटल के बाहर निकले और उसके बाद कोई एंट्रेंस नहीं मिला और पूरा घूम के हमें आना पड़ा 1 किलोमीटर। सो दिस इज़ माई लुक फॉर टुडे एंड वी आर इन द इंडक्शन राइट नाउ। और कुछ चिट चैट भी हमारी चल रही है, जैसे कि क्लास में कुछ फ्रेंड्स साथ में बैठे हों तो लेक्चर भी कॉमेडी शो बन जाता है। जोक्स अपार्ट, बट आज की क्लास तो फुल एनर्जेटिक थी, फुल जोश से भरी हुई थी, सारे लोग बहुत एक्साइटेड। सो इट्स बोरिंग आई नो, अगेन रूटीन अ पार्ट ऑफ द डे। हमने स्टार्ट किया अपना लंच और लंच में फिर से पनीर देख के तो मन से एक ही आवाज़ आई, भाई साहब बस अब तो घर भेज दो, पनीर से नफरत करवा के ही यहाँ से भेजोगे अब हमें। सो इट्स ऑलमोस्ट 4 PM, तो अभी है हमारा चाय कॉफ़ी का टाइम। वैसे फ्रेंड्स, ज़िंदगी भी कभी कभी क्लासरूम की तरह लगती है, जहाँ टीचर हमारा टाइम और हम सब स्टूडेंट्स। फ़र्क तो बस इतना सा है कि यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं कर सकता क्योंकि टीचर सबकी कॉपियाँ पहले से ही चेक कर लेता है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, कभी छोटी तो कभी बड़ी। कभी कभी लगता है कि टाइम हाथ से निकल रहा है और कभी कभी लगता है कि सब कुछ अपनी मुट्ठी में है। तो 2 दिन से कोई एक्सरसाइज नहीं की थी मैंने, तो अभी स्टार्ट किया मैंने इवनिंग के टाइम। अंदर ही रूम में काफ़ी अच्छा है यहाँ कंफर्टेबल, तो मैंने यहीं पे अपना हाफ एन आवर वर्कआउट किया, फ्रंट टो टच, साइड टो टच एंड सो ऑन। सो इट्स टाइम फॉर डिनर। तो आज भी कुछ हैवी ही बना हुआ था, तो हमने आज की डेट पे ही इनको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हमें रात को सिर्फ हल्की दाल येलो वाली एंड कुछ हल्की सब्जी ही चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ भी मत दो भाई। सो नेक्स्ट मॉर्निंग आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर अ डे। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है, हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई कुछ नहीं सीखता। जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, तो लाइफ में हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। और कभी कभी हमारी लाइफ इतना कंफ्यूज कर देती है कि लगता है गूगल मैप भी अब ये बोलेगा कि भाई अपने आगे का रास्ता खुद ही देख ले। बट दैट आर दी टर्निंग पॉइंट्स ऑफ आवर लाइफ। उससे ही हम बहुत कुछ सीखते हैं और मोटिवेशन मिलती है। लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम बोझ समझ लेते हैं, पर सोचो अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती तो हम कभी कुछ सीख ही नहीं पाते। और अगर हम लाइफ में कभी गिरे ही नहीं तो उठने का एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। लोग अक्सर कह देते हैं कि ये काम तुझसे नहीं होगा और ये काम तुझसे नहीं होगा, बट वहीं से ही असली मोटिवेशन मिलता है। मज़ा ही तभी आता है जब आप लोगों की बातों को चैलेंज में बदल दो। जब सबको लगे कि अब आप हार जाओगे, इवन आपको खुद से भी कभी कभी लगे कि अब मैं हार जाऊँगा, बस उसी टाइम चैलेंज करो अपने आप को दैट यू कैन एंड ओनली यू कैन डू दिस। और हंसी मजाक भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लाइफ तो इतनी सीरियस भी नहीं हो सकती ना। हम एक्चुअली में ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऐसा तो नहीं कि रोबोट हैं किसी भी बिना कोई फीलिंग से जस्ट चले जाएंगे। सो सारे पल को जियो, बहुत खुशी से जियो एंड खुद को बोलो गुड मॉर्निंग। सो गाइज, दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। अब चलते हैं हम अपना ब्रेकफास्ट करने। तो आज जी कंजक की तरह इन्होंने बनाया है हमारे लिए आलू पूरी एंड मैंने अपने साथ ले ली हैं कुछ ओट्स। अगेन आज का दिन भी बहुत सुहावना है और बाहर काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है। यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है जैसे कि सर्दियों में धूप निकलती है और हमारा मन खुश हो जाता है, बस वैसे ही फीलिंग आ रही है अभी भी इतनी बारिश देखने के बाद। लंच करने के बाद आज हमें मिला है मूंग दाल का हलवा, जो कि ये लोग टेस्टी बनाते हैं। In the evening time again it's my workout time and I have a workout for half an hour. Favorite part jumping jacks, side crunch, high knee and so on. जब हम वर्कआउट करते हैं तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जो कि हमें एनर्जी देता है पूरे दिन भर एक्टिव रहने के लिए। बट मैं ज़्यादातर इवनिंग में एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद मैं बिल्कुल थक जाती हूँ, तो आराम से अपना शावर लेके वी कैन डू रेस्ट, तो मैं सो जाती हूँ। सच कहूँ तो एक्सरसाइज करना उतना ही टफ लगता है जितना कि सुबह सुबह बेड से उठना।
पर क्या करूँ, करनी ही पड़ती है, हेल्थ रिमोट से तो चलती नहीं। अपनी हेल्थ को देखते हुए मुझे ये स्टेप उठाना ही पड़ा, मजबूरी में ही सही, पर अच्छा लग रहा है। एक्सरसाइज तो ऐसी चीज़ है कि अपना मन ना भी करे तब भी कर लेनी चाहिए, तभी तो हमारी बॉडी हमें बोलेगी इन फ्यूचर कि थैंक यू भाई साहब, आपने हमें थोड़ा थोड़ा संभाल लिया। तो अब अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का हमारा आउटफिट कुछ ऐसा है। तो चलो फिर चलते हैं अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट करने। तो मौसम भी आज का आपको मैं फिर से दिखा दूं कि बाहर बहुत अच्छी फिर से धूप निकली हुई है, पर आज गर्मी भी है। पर मौसम तो सुहाना ही है, कुछ भी कहो, क्योंकि जैसे ही मैंने अपना मन बनाया कि थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, 5 मिनट चल लेती हूँ, तो वैसे ही इस गर्मी ने मुझे कहा ज़रा निकल के तो दिखा, मैं भी दिल्ली की गर्मी हूँ तुझे बताती हूँ। तो अपने मन को वहीं संभालते हुए, थामते हुए हम निकल चले अपनी क्लास की ओर। वो भी तो ज़रूरी है जिसके लिए मेन हम यहाँ पे आए हैं। आज तो लंच भी 2 बजे लगा है और लंच में हमारे रिस्पेक्टेड सर की फेवरेट आइटम्स ऑल चाइनीज़, जिसे देख के हम खुद को रोक नहीं पाए। चाइनीज़ खाने का एक ही रूल है, प्लेट कभी अकेले नहीं आती, उसके साथ आता है एक और प्लेट प्लीज़। स्टडीज़ हमें तब तक बोरिंग नहीं लगती हैं जब तक उसमें कुछ अलग पार्ट भी जुड़ा हुआ, इंटरटेनमेंट एंड कुछ अलग। तो आज हमारा दिन भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि हमने पढ़ाई को भी काफ़ी इन्जॉय किया और कुछ ऐसी फ़न एक्टिविटीज़ की हैं साथ साथ में, जिसकी वजह से हंस हंस के हमारे पेट में दर्द होने लग गया। और साथ साथ में ही हमने कुछ ऐसे आर्टिस्ट और आर्ट की खोज करी है जिसको अभी तक नासा भी ढूंढ नहीं पाई। आर्ट चाहे ब्रश से बनाए या स्क्रीन पे, वैल्यू तो जस्ट इमेजिनेशन की ही है। क्रिएटिविटीज़ की कभी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, कभी तो फ़ोन पे, कभी हम पेपर पे, तो कभी ऐसे वाइट बोर्ड पे भी क्रिएटिविटी तो झलक ही जाती है जनाब। टीचर्स तो नोट्स मिटा देते हैं, लेकिन आर्टिस्ट अगर थोड़ा सा भी मिटा दे तो पूरा मोनालिसा गायब हो जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था यहाँ पे, कहीं कान नहीं तो कहीं नाक नहीं, तो कभी आँख के ऊपर आँख तो कहीं बाल ही नहीं। ये सब तो चल ही रहा था, पर मेरे अंदर का आर्टिस्ट जाग गया। मैंने उठाई अपनी पेंसिल और नोटबुक का लास्ट पेज, जो कि परफेक्ट था। अपनी एनर्जी सारी इकट्ठी करके मैंने इस आर्ट के ऊपर लगा दी। जैसे जैसे ये बनता गया मुझे और मोटिवेशन मिलता गया, तो मैंने सोचा अब कंप्लीट ही कर लूँ। अब जब क्लास का ओवर टाइम हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि कोई रुकेगा, बट जब बात अपने इंटरेस्ट की हो, जहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलता हो, तो आपको ओवर टाइम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब इसी एक्साइटमेंट के चलते मैं बढ़ती गई अपनी मिशन की ओर, कंप्लीट है ड्राइंग। ड्राइंग सिर्फ एक आर्ट ही नहीं बल्कि एक मेडिटेशन है, जहाँ माइंड रिलैक्स हो जाता है और आपकी सोल खुश हो जाती है। और जब हम सच्ची में अंदर से खुश होते हैं तो हमें हर चीज़ पॉजिटिव ही लगती है। सो गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।